नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। कई लोगों का स्ट्रगल होता है कि वो अपने वाहन पर अपना नाम, जाति या फिर प्रोफेशन लिखवाते हैं। कई लोग इसे शौकिया लिखवाते हैं तो कई सिर्फ और सिर्फ रौब गालिब करने की खातिर करते हैं। लेकिन अब अगर आपने ऐसा किया तो न सिर्फ जुर्माना झेलना होगा बल्कि आपका वाहन सीज भी हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में वाहनों पर पहचान बताने वाले शब्द जैसे जाति, प्रोफेशन या फिर आपत्तिजनक शब्द लिखे मिलते हैं तो उस पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर यूपी में वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे जाने को समाज के लिए खतरनाक कहा था, जिसके बाद पीएमओ ने यह शिकायत यूपी सरकार को भेजी थी। वहीं अब यूपी के अपर परिवहन आयुक्त ने जाति लिखे वाहनों के खिलाफ यूपी में अभियान चलाने और उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है। ऐसे वाहनों का धारा 177 में चालान या फिर सीज करने की कार्रवाई होगी। तो यूपी के लोगों के लिए अहम खबर है कि जाति लिखना आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों का ये शगल रहता है कि अपने वाहन पर वो नाम, जाति लिखवा लेते हैं। लेकिन अगर अब ऐसा किया तो सिर्फ जुर्माना झेलना ही नहीं होगा बल्कि आपका वाहन सीज भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अब गाड़ियों पर अपनी जाति का नाम लिखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी का परिवहन विभाग अब विशेष अभियान चलाकर इन गाड़ियों को सीज तक करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत कही थी कि उत्तर प्रदेश में जो वाहन दौड़ते हैं वो जातिवादी वाहन हैं और ये सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है। जिसके बाद अब यूपी के अपर परिवहन आयुक्त ने जाति लिखे वाहनों के खिलाफ यूपी में विशेष अभियान चलाकर उन्हें जब्त करने का अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में जाति लिखे हुए जो वाहन होंगे उनके ऊपर विशेष अभियान चलाया जाएगा और उनको सीज तक किया जाएगा। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो साफ साफ आदेश दे दिए गए हैं कि अगर किसी ने ये ऐसा काम किया, जाति लिखी, तो वाहनों के खिलाफ यूपी में अभियान चलाने, उन्हें जब्त करने का आदेश दिया गया है। विशाल इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से चालान या फिर सीज करने की कार्रवाई की बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, ये बड़ी खबर, जाति लिखना अब उत्तर प्रदेश वासियों को महंगा पड़ेगा। विशाल, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। विशाल तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो वाहन पर अगर जाति लिखी तो आपका चालान होगा। दरअसल आपको बता दें कि अगर अब ऐसा किया गया तो न सिर्फ जुर्माना झेलना होगा बल्कि आपका वाहन सीज भी हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में वाहनों पर पहचान बताने वाले शब्द जैसे जाति, प्रोफेशन या फिर आपत्तिजनक शब्द लिखे मिलते हैं तो उस पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर यूपी में वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे जाने को समाज के लिए खतरनाक कहा था, जिसके बाद पीएमओ ने यह शिकायत यूपी सरकार को भेजी थी। वहीं अब यूपी के अपर परिवहन आयुक्त ने जाति लिखे वाहनों के खिलाफ यूपी में अभियान चलाने और उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है। ऐसे वाहनों का धारा 177 में चालान या फिर सीज करने की कार्रवाई होगी। तो ये अहम खबर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। बता दें कि वाहन पर अगर जाति लिखी तो चालान होगा, जाति सूचक शब्द लिखने पर वाहन आपका सीज भी हो सकता है। लिहाजा अब आगे से ख्याल रखें, ध्यान रखें। महाराष्ट्र के शिक्षक ने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात की शिकायत की थी। पीएमओ ने यूपी सरकार को एक्शन लेने के निर्देश दिए। अब यूपी में ऐसे वाहनों के खिलाफ बाकायदा अभियान चलाया जाएगा। तो अभियान चलाने के बाद आपको हम बता दें कि यूपी में उन्हें जब्त करने का आदेश जो है वो दे दिया गया है कि जाति लिखे वाहनों के खिलाफ यूपी में अभियान चलाया जाए, उन्हें जब्त किया जाए। अभियान चलाने का, उन्हें जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये अहम खबर और समझने वाली खबर कि अगर अब ऐसा किया तो आपका वाहन न सिर्फ चालान कटेगा बल्कि आपका वाहन सीज भी हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं विशाल से। विशाल, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल। विशाल, जिस तरीके से अब यूपी में ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलेगा जिसपे जाति वगैरह या फिर प्रोफेशन लिखवाते हैं, कई लोग शौकिया भी लिखवाते हैं, कई लोग रौब की खातिर भी लिखवा लेते हैं, तो अब जाति लिखना पड़ेगा महंगा। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में चूंकि विशेष अभियान जो है वो चलाने की बात
कही जा रही है। और इसी विशेष अभियान के तहत अब जो भी व्यक्ति अपनी गाड़ियों में, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, और अगर अपनी जाति लिखवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऐसी गाड़ियों को चिन्हित भी किया जाएगा जिनमें पूर्व में जाति जो सूचक शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो उन सबके खिलाफ धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अगर उसके बावजूद भी नहीं मानी जाती तो गाड़ी सीज तक की जाएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी लेकिन परिवहन विभाग जो है कर रहा है। और पीएमओ से जब शिकायत की गई थी, महाराष्ट्र वाले एसएसओ ने जब शिकायत की थी, उसके बाद पीएमओ की तरफ से यूपी के परिवहन विभाग को इस बात को कहा गया था कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि जब शिकायत पीएमओ में की गई थी उसमें ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जाति सूचक जो शब्द जो है वो जो गाड़ियों में दिखाए जाते हैं सामाजिक ताने बाने के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद अब ये फिलहाल जो एक यूपी परिवहन विभाग है उसने ये निर्देश जारी किया है कि विशेष अभियान चलाकर तमाम जगहों पर ये तो सिर्फ विशाल एक चीज यहाँ मुझे समझाइए आप कि सिर्फ जाति सूचक शब्दों पर ये पाबंदी रहेगी या फिर बात ये भी आ रही है कि प्रोफेशन लिखवाते हैं बहुत से लोग, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपकी और अपनी ही बात करूं, हम लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हमारी सबकी गाड़ी पे प्रेस लिखा होता है, क्या उत्तर प्रदेश में अब वो भी नहीं लिखवा सकते? देखिए, क्योंकि अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, वो प्रोफेशन का नाम जरूर लिखा सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी के नियम होते हैं, जो गाड़ी अधिनियम के तहत नंबर प्लेट पर नहीं लिखवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो शीशा है उसमें बिल्कुल बीच में नहीं लिखवा सकते हैं। तो साइड में जो एक मानक है उसके अनुसार ही उसमें नाम लिखवा सकते हैं, ना कि आप जो है उसमें नंबर प्लेट लिखाए। जो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि नंबर प्लेट अधिनियम का जो कानून है उसके तहत इसको दर्शाया है। तो ऐसे में अभी फिलहाल ये जो आदेश है ये सिर्फ और सिर्फ जातियों के लिए है। और इससे पहले भी किसी पूर्व में आदेश हो चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो गाड़ी चालक होगा वो अपनी गाड़ी पर जाति के शब्द जो है वो नहीं लिखा सकता है। ना ही अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग जो है ब्लैक टी शर्ट लगाते हैं, उसके पीछे जो है भगवान की तस्वीर लगा लेते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ये पहले भी मना किया गया था, लेकिन अब फिलहाल ये स्पष्ट बहुत आदेश है कि सीधे तौर पर जो जाति सूचक शब्द होंगे वो नहीं प्रयोग किए जाएंगे गाड़ियों में। और नंबर प्लेट पर हालांकि पहले से ही इसके साफ तौर पर कहा गया है कि नंबर प्लेट पर किसी भी तरह से कोई जो है नहीं लिखा सकता, ना तो नाम लिखा सकता है, ना ही जाति और ना ही कोई प्रोफेशन। तो ये तमाम जो नियम है ये फिलहाल ये कह सकते हैं कि ठीक है। हाँ, तो इन नियमों के तहत ये कार्रवाई जो है वो दरअसल होगी। तो महाराष्ट्र के शिक्षक ने पीएम मोदी से ये शिकायत की थी। यूपी के लोगों के लिए अहम खबर, पीएमओ ने यूपी सरकार को एक्शन लेने के निर्देश जो है वो दिए हैं। आपको बता दें कि अब यूपी में अगर कोई भी इन वाहनों पर अपना नाम लिखता है, जाति सूचक शब्द लिखता है, वाहन पर जाति लिखी होगी तो उसका चालान होगा। उत्तर प्रदेश लोगों के लिए फिलहाल ये अहम खबर, जाति सूचक शब्द लिखने पर वाहन आपका सीज भी हो सकता है। न सिर्फ चालान काटा जाएगा बल्कि आपके वाहन को सीज भी कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि पीएमओ ने यूपी सरकार को एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं और उन्हीं निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों के खिलाफ ये अभियान चलेगा। तो विशाल लगातार हमारे साथ मौजूद है। विशाल, जिस तरीके से यूपी में अभियान चलाने और उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है, कब से यह अमल में आएगा? देखिए 1 जनवरी से यूपी परिवहन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। अभी हालांकि कोई डेट जारी नहीं की गई है, लेकिन जो परिवहन विभाग के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 1 जनवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा और 1 महीने का ये विशेष अभियान होगा। इसके साथ साथ चूंकि इससे पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में कई इस तरह के अभियान चलाए जा चुके हैं। हालांकि जाति विशेष को लेकर कोई अभियान नहीं चला था, लेकिन हाँ इससे पहले तमाम जो राजनीतिक झंडे हैं उनको हटाने का जो अभियान था, इसके साथ साथ जो पद लिखे जाते थे उनको हटाने का अभियान था। इस तरह की चीजें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन जाति विशेष को लेकर एक विशेष अभियान जो है वो चलाया जाएगा और जिनकी गाड़ियों में इस तरह की चीजें मिलेंगी वो या तो स्वयं हटा लेंगे या 177 के तहत उनका चालान किया जाएगा। उसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी गाड़ी सीज भी की जाएगी। तो ये तमाम ऐसी प्रक्रिया है जिसको लेकर यूपी परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर ये देखने को मिलता है। खासतौर से इंटीरियर एरियाज में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि लोग अपने जाति का जो होती है उसका नाम बाकायदा गाड़ियों के शीशों पर लिखवाते हैं और बहुत बड़ा बड़ा लगवाते हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो शायद एक जो तमाम जो एक जो मैसेज किया गया है या जो शिकायत की गई है उसमें ये कहा गया है कि सामाजिक जो सरोकार होते हैं उनको कहीं ना कहीं से ये तालमेल नहीं बैठाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है इसको लेकर फिलहाल यूपी परिवहन विभाग जी। ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो वाहन पर अगर जाते लिखी तो आपका चालान होगा।